हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्रीमद् भागवत पुराण का 5वां दिन का पारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सब लोग ये भागवत पुराण हर दिन सुना करिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए, कल हम लोग देखे थे, पढ़े थे, सुने थे कि नारद जी दुखी हो गए थे, परंतु आकाशवाणी हुई कि आप जो सत्कर्म कर रहे हो उसमें ज्ञान और वैराग्य को पुष्टि मिलेगी। उससे आगे नारद जी जो हैं, सनत कुमारों जो हैं, उनको पूछते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को पुष्ट करने के लिए मैं क्या करूं। और सनत कुमारों जो हैं, वो दोनों सनत कुमार जो जवाब देते हैं, हे नारद जी, शोक करने की कोई वजह नहीं है। और वो सत्कर्म, मतलब वो सत्कर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत कथा। इस सत्कर्म का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। पूर्व में भगवान वेद व्यास जब सर्व वेदों तथा शास्त्रों का सार लिखकर जब लोगों में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने चाहते थे, वही श्रीमद् भागवत है और उसकी रचना उन्होंने की है। जैसे वृक्ष का जो वृक्ष होता है, वृक्ष के अंदर का जो थड़ होता है, वृक्ष की जो डालियां होती है, स्टेम होता है, वहाँ तक जो रस होता है, परंतु उसका जो स्वाद होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स में मिलता है और सब कुछ फ्रूट में एकत्र होता है। फल में ही सब तरह का स्वाद मिलता है और उसी को हम एंजॉय करते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे दूध में घी, गन्ने में मिश्री, तिल में तेल छुपा हुआ होता है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत में तमाम प्रकार की साधनाओं का अर्क निकाल कर रखा हुआ है। श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत के स्मरण मात्र से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सिर्फ पुष्ट नहीं होगा, सिर्फ पुष्ट नहीं होगा, परंतु पूर्ण तरह से पूर्ण जागृति को प्राप्त होगा, मतलब पूर्ण जागृति प्राप्त होगी। नारद जी जो हैं, जो संशय कर रहे थे, और इसीलिए सनत कुमारों ने यह जवाब दिया कि वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत उसका पारायण करना चाहिए। उससे आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। नारद जी ने जो प्रश्न था, उनका संशय दूर हो गया, तो नारद जी को ये संशय निकल गया। तब उन्होंने सनत कुमार को बोला कि हे प्रभु, आपका जो दर्शन हुआ उसी से मेरा संशय दूर हो गया है। जब पूर्व के पुण्य का उदय होता है, पूर्व काल के, पूर्व समय के, पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है, तभी जाकर संतों का दर्शन होता है। भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा होती है, तभी उसी टाइम संतों के द्वारा जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु, उसका नाश करने का जो शोक है, संतों के द्वारा जो जन्म मरण का नाश करने का शोक नाश, उसका सद उपदेश होता है। बस सिर्फ संतों का सही समय पे दर्शन होना चाहिए, वो पूर्व पुण्य की प्राप्ति है। और बस सिर्फ इतना ही है कि सच्चे हृदय से प्रभु भजन की अंदर से एक उत्कंठा होनी चाहिए, तभी अंदर से सच्ची उत्कंठा होती है तो भगवान जो हैं, प्रभु जो हैं, श्री हरि जो हैं, किसी को निमित्त बनाकर भी हम लोग को, अपनों को आगे ले जाते हैं। यहाँ पे रुकते हैं, कल और सुनेंगे। आप सब लोग मुझसे जुड़े रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। हर दिन श्रीमद् भागवत पुराण सुनिए।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। 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 जय श्री कृष्ण। जय भागवत जी।